दिस इज मार्कर एंड दैट इज वर्ड। क्या आप जानते हैं मैंने यहाँ पे वर्ड्स क्यों चेंज करे? वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल, जहाँ हम सीखेंगे इंग्लिश डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, जहाँ पे वर्ड्स के अंदर किस टाइप से चेंजमेंट होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना टॉपिक है डिटरमिनर, जिसके अंदर डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। इसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में 4 लिखवाए थे वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है, हर जगह स्पीकिंग इंग्लिश को या हर जगह सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है इनका। फर्स्ट अपना था दिस, सेकंड था दीज, थर्ड था दैट एंड फोर्थ था दोस। इनका कहाँ सिस्टमैटिक तरीके से यूज किया जाता है, इस क्लास में अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दिस का यूज किया जाता है नियर बाय चीज, कोई भी थिंग्स या कोई पर्सन है जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है। जैसे फर्स्ट में मैंने बोला दिस मार्कर, जो ये मार्कर मेरे हैंड में है वो बहुत ही ज्यादा मेरे नियर है, देन मैं क्या यूज करूंगा? दिस यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है नियर क्लोज टू द स्पीकर, जो भी आपका स्पीकर रहेगा वक्ता रहेगा उसके चीज है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक होनी चाहिए, बहुत ही क्लोज होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। और इसकी मेन चीज ये है कि ये हमेशा सिंगुलर के साथ में ही यूज किया जाता है। नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक द वन इन माई हैंड, दिस बुक वन इन माई हैंड, जो किताब है वो मेरे हाथ में है, तो बहुत ही ज्यादा स्पीकर भी क्लोज है। देन अपन किसको यूज करेंगे? किस डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर का यूज करोगे? दिस डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। ओके, अब अपन बात करते हैं दीज। दीज का कहाँ यूज किया जाता है? दीज का यूज भी किया जाता है नियर चीज के लिए, वो भी किसके क्लोज होनी चाहिए? स्पीकर के क्लोज होनी चाहिए। लेकिन मेन चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ये हमेशा प्लूरल थिंग्स के लिए यूज होता है। ये क्या होना चाहिए? नाउन आपकी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दीज कुकीज ऑन द प्लेट इन फ्रंट ऑफ मी, जो आपके सामने भोजन पड़ा है प्लेट, वो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन प्लूरल थिंग्स है। क्या है? दीज कुकीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुकीज। देन ये प्लूरल थिंग्स के लिए यूज होगा। तो दिस और दिस का यूज हमेशा नियर बाय चीज के लिए होता है, बट इनके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि दिस का यूज सिंगुलर के लिए होता है और दैट दिस का यूज प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं दैट। दैट का कहाँ यूज करते हैं? दैट के अंदर मेन चीज है फार, आपसे चीज क्या होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट इज क्लॉक, वो क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लॉक है वो कहाँ है? आपसे थोड़ी सी दूर है, फार है, तो स्पीकर से क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। देन आप किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। ठीक है, फार अवे। और इसका यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, या सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। ठीक है, दैट का यूज कहाँ करोगे? आपकी जो नाउन है वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे दैट बर्ड, फिर क्या लिखा है? द वन वे अप इन द ट्री, जो पेड़ के ऊपर से है ना, उसके लिए, तो वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे। देन आप किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। फिर अपन बात करते हैं दोज। दोज का कहाँ यूज किया जाता है? सिमिलरली दोज का यूज भी फार के लिए किया जाता है, अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की क्या हो? दूर हो। बट इसका यूज किया जाता है प्लूरल थिंग्स के लिए, या फिर प्लूरल नाउन को आप। ठीक है, जैसे कि दोज माउंटेन्स ऑन द हॉरिजॉन, तो माउंटेन्स आपसे थोड़े से डिस्टेंस में हैं, लेकिन प्लूरल चीज को क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये अपने डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स रहे, बहुत ही इजी है। इनको थोड़ा-सा आपको ध्यान से रीड करना है और साथ ही एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतने ज़्यादा ये आसानी से आपके कवर हो जाएँगे और समझ में भी आ जाएँगे। ठीक है? और एक और बात फिर से कि इनके अंदर दिस और जो दीज़ होते हैं, ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दिस का यूज़ सिंगुलर और दीज़ का यूज़ प्लूरल। इसी प्रकार से दैट और दोज़ के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है? दैट का यूज़ सिंगुलर और दोज़ का यूज़ प्लूरल के लिए। ठीक है, और दिस और दिस का यूज नियर बाय चीज होनी चाहिए, दैट और दोज क्या होनी चाहिए? फार होनी चाहिए। दैट और दोज का यूज रेयर केस में या फिर कहीं पे भी ये भी शो ऑफ करने के लिए किया जाता है, कोई पास्ट डिस्टेंस हो, या फिर जैसे कि आप ये कह सकते हो, मैंने बोला दिस वीक, एक मैंने बोला दिस वीक और उसके बाद एक मैंने बोला दैट ईयर। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, या बोला है मैंने दिस वीक, जो बहुत ही ज्यादा आपके क्लोज है, जो सप्ताह है वो क्लोज है, तो आपने बोला दिस वीक। और जो ईयर है वो पास्ट में हो चुका है, तो आपने बोला दैट ईयर। जो डिस्टेंस मैटर करती है, ठीक है, इन डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के अंदर। तो ये अपना टॉपिक रहा और ये कंप्लीट हो चुका है। 4 इसके इम्पोर्टेंट्स थे। अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपन देखेंगे सम, एनी, मच,
फ्यू लिटिल, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।